हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आज की कहानी सुनने के बाद और भी अच्छे हो जाएंगे। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। चलिए मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करती हूँ और आप मज़े से कहानी सुनिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गिलहरी रहती थी। वह पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती थी। पेड़ के नीचे आकर अपना दाना चुगती थी और फिर वापस पेड़ पर चली जाती थी। एक दिन गिलहरी ने सोचा, जहाँ जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना शहर जाया जाए। गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। गिलहरी उस ट्रक पर कूद जाती है। ट्रक के अंदर बहुत सी सब्जियां भरी हुई थी जो गांव से शहर जा रही थी। गिलहरी ट्रक के अंदर मज़े से सब्जियां खाते हुए शहर पहुंच जाती है। जब ट्रक रुकता है तो वह उतरकर पास की दुकान में घुस जाती है। दुकान में अनाज रखा था। गिलहरी वह अनाज खाने लगती है। कुछ देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है और गिलहरी को वहां से भगा देता है। वहां से निकलकर गिलहरी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। उसी पेड़ के नीचे एक आदमी खाना खाने के लिए बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला तो उसके खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंची। गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो गई। तभी आदमी पानी लेने के लिए वहां से निकला। गिलहरी चुपचाप नीचे उतरी और उसके टिफिन में से एक रोटी और अचार को खाने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी वापस आया। उसे देखकर गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ गई। वह अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा भी उठाकर ले गई थी। खाना खाकर उसे फिर से भूख लगी। वह आगे चल गई। वहाँ एक जगह होली के लिए रंग तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े बड़े ड्रम थे, एक चांदी का और एक सोने का रंग घोल कर रखा था। कुछ आदमी और औरतें इन रंगों को खाली बोतलों में भर रहे थे। गिलहरी को लगा ये कोई खाने की चीज है। वह ड्रम के किनारे पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी जीभ उसे चाटने के लिए आगे बढ़ाई ही थी कि वह ड्रम में गिर गई। ड्रम से सोने के रंग के कुछ छींटे पास ही काम कर रही एक औरत पर गिरे। वह उठकर देखने लगी तो उसने देखा कि ड्रम में गिलहरी गिरी पड़ी है और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। उस औरत ने और लोगों को बुला लिया। तभी उनमें से एक ने बोला, इसे जल्दी से बाहर निकालो नहीं तो ये मर जाएगी। एक आदमी ने एक बड़ी सी रंग छानने की छाननी से गिलहरी को बाहर निकाला और वहीं पास में एक और रख दिया। गिलहरी वहीं बैठी रही। वह धीरे धीरे हाथ पैर चला रही थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। उसे छोड़कर सभी अपने अपने काम में लग गए। गिलहरी बहुत डर गई थी। कुछ देर बाद उसका रंग सूखने लगा। जहाँ वह लेटी हुई थी, कुछ देर में वहाँ तक धूप आने लगी। धूप के कारण उसका रंग जल्दी से सूख गया। गिलहरी उठी और धीरे धीरे चलकर आगे चल दी। वह आगे जा रही थी, तभी उसने अपने आप को देखा तो उसका पूरा बदन सोने के रंग सा हो चुका था। गिलहरी बहुत खुश हुई। वह फिर से सड़क के किनारे एक पेड़ पर बैठ गई। कुछ देर में एक बस वहां से गुजर रही थी। गिलहरी कूदकर उस बस की छत पर बैठ गई। शाम तक वह बैठी रही। शाम को बस जंगल के रास्ते से गुजरी, लेकिन तेज स्पीड बस से गिलहरी उतर ना सकी। रात के समय बस एक ढाबे के पास रुकी। तब गिलहरी उतरकर जंगल में पहुंच गई। वह एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली। वह जंगल में इधर उधर खाना ढूंढने लगी। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर हैरान थे। तभी एक कबूतर उसके पास आया और बोला, गिलहरी बहन, तुम कहाँ से आई हो। गिलहरी ने कहा, मैं दूर परियों के देश से आई हूँ। वहाँ सभी जानवर सोने के होते हैं। सभी जानवर उसे मेहमान समझकर उसकी देखभाल करते हैं। उसे तरह तरह के फल अनाज लाकर देते हैं। गिलहरी के तो मानो मज़े आ गए हैं। वह मज़े से सब खाने लगती है। एक दिन एक कौवा उसके लिए अमरूद लेकर आया और बोला, गिलहरी बहन, क्या तुम मुझे अपने साथ परियों के देश में ले चलोगी। मैं काला हूँ, जहाँ सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी वहाँ जाकर परियों के जादू से सोने का बनकर आना चाहता हूँ। ये सुनकर गिलहरी हंसने लगी। ठीक है, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मेरी सेवा करते रहो। बेचारा कौवा उसकी बातों में आ गया और उसके लिए तरह तरह के अनाज दालें फल लाने लगा। एक दिन गिलहरी हरी हरी घास पर कूद कूद कर खेल रही थी। तभी आसमान में काले काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गिलहरी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी पेड़ नहीं था।
इस बारिश में उसका सुनहरा रंग धुलने लगा और जगह जगह से उसका असली रंग दिखने लगा। बारिश रुकने पर सभी जानवर उसके पास आए। उनमें से एक सियार ने कहा, भाइयों, इसने हम सीधे साधे जानवरों को बेवकूफ़ बनाया है। इसे सज़ा मिलनी चाहिए। गिलहरी ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ये तो जहाँ का खाना खाने से मेरा रंग फीका पड़ गया है। सभी जानवर उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। तभी कौआ बोला, इसने सबसे ज़्यादा मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इसने अपने साथ ले जाकर मेरा रंग भी सोने जैसा करने का वादा किया और रोज़ मुझसे नया नया खाने का सामान मंगाती थी। कुछ देर इस तरह भीड़ लगी देखकर जंगल का राजा शेर वहां आया। उसे देखकर गिलहरी कांपने लगी, क्योंकि अगर शेर को उसकी चालाकी पता लग गई तो वह उसे खा जाएगा। शेर ने पूछा तो गिलहरी ने सारी बात बता दी। ये सुनकर सभी जानवर हंसने लगे। शेर भी हंसने लगा। वह बोला, चलो, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम शहर नहीं जाओगी। अच्छा खाने का शौक आज तुम्हें मरवा देता। गिलहरी रोते हुए बोली, महाराज, मैं आज के बाद कभी भी शहर नहीं जाऊंगी। और कौआ भैया, मैं कल से आपको दाना ला कर दिया करूंगी। जो कहोगे वो ला दूंगी। कुछ देर में बारिश फिर से शुरू हो गई। सभी जानवर कहीं ना कहीं जाकर छुप गए, लेकिन गिलहरी वहीं घास पर उछल कूद करती रही, जिससे शहर का रंग पूरी तरह से उतर जाए। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।